Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं WannaCry के बारे में। अब WannaCry क्या है, इसका क्या इंसिडेंट रहा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये वीडियो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, आपको एक एक करके बताएंगे। पहले अपन बात करेंगे ओवरव्यू की आखिर है क्या, सेकेंडली हुआ क्या था, थर्डली उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फोर्थली डिजिटल फॉरेंसिक्स में उसमें क्या किया गया जिससे वो सही हो सके, एंड इवेंचुअली एट द एंड फिफ्थ पॉइंट कि हमने क्या सीखा उससे। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, राइट? अब बात करते हैं रियलिटी की। सेगमेंट नंबर 1 ओवरव्यू। मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट? तो अब मैं बताता हूँ हम बात किसकी कर रहे हैं। WannaCry एक काफी फेमस रैंसमवेयर अटैक था जो कि 2017 के टाइम पीरियड पे आया था। अब इसने बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट किया था। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसने थाउजेंड्स ऑफ विंडोज सिस्टम को हैक कर लिया था या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, जिससे हॉस्पिटल्स, कई सारे स्टाफ्स, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई सारे बिजनेस एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज भी, इन सब के सिस्टम का कंट्रोल चला गया था। यानी एक हाई लेवल अटैक था, ये ग्लोबल इवेंट था। 2017 में ये रैंसमवेयर अटैक काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करा था। अब हमें इसकी पूरी कहानी ज़्यादा नहीं जाननी है, हमें डिजिटल फॉरेंसिक के एस्पेक्ट से चीज़ें समझनी है। बात करते हैं अटैक हुआ कैसे, यानी सेकेंड सेगमेंट कि अटैक हुआ कैसे, हुआ क्या था। अब WannaCry जो रैंसमवेयर है उसने इटर्नल ब्लू, एक वल्नरेबिलिटी होती है, उसका फ़ायदा उठाया था। अब WannaCry रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके डेटा को जो इनक्रिप्ट कर देता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है। यानी आपका डेटा लॉक हो चुका है, अगर आपको चाहिए वो डेटा वापस तो आपको पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा अगर उसे मिलता है तो वो आपको की देगा या अनलॉक करेगा डेटा, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। अब बात करते हैं सेम इटर्नल ब्लू की। अब ये इटर्नल ब्लू जो वल्नरेबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट के SMB प्रोटोकॉल में हुई थी। SMB यानी सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये एक प्रोटोकॉल है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है। उसके अंदर इटर्नल ब्लू नाम की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के इस रैंसमवेयर ने एक्सेस लिया था कई सारे विंडोज़ के सिस्टम्स का। अब अटैकर्स ने क्या किया, इसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया एंड डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। यस, इनक्रिप्शन परफॉर्म कर दिया। अब इनक्रिप्शन के लिए डिक्रिप्शन की ज़रूरत है। डिक्रिप्शन की के लिए वो मांग रहे थे रैंसम, जो कि उन्होंने बिटकॉइन में डिमांड किया था कि हमें XYZ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस क्रिएट किया था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा सिचुएशन देख के पे भी किया था। तो काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। अब यहाँ पर अटैकर जो करना चाहता था वो सक्सेसफुल हो पाया था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट कैसे पड़ा, तो थर्ड सेगमेंट जो हमारा इम्पैक्ट वाली बात है वो काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट्स हुए थे, जो था यूके हेल्थ सेंटर। यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, उनका सारा सिस्टम शट डाउन करना पड़ा एंड उसकी वजह से पेशेंट्स का डेटा नहीं एक्सेस कर पाए, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए और सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी इफेक्ट हुई। यानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लाइफ को भी, मनी के साथ साथ लाइफ्स को भी। तो इस रैंसमवेयर अटैक ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ पे भी इम्पैक्ट लाया एंड मनी पर भी। चल, मनी तो फिर भी रिकवर करा जा सकता था, बट लाइफ्स जो वहाँ पर उस ड्यूरेशन में गई उनको रिकवर नहीं करा पाए। बट डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई ताकि इसका कॉज पता चल सके, सारी चीज़ें फाइंड आउट करी जा सके। बट मेजर इंपॉर्टेंट था इस रैंसमवेयर से बचना, पहला केस। तो सेगमेंट 4 में हम डिस्कस करते हैं कैसे डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कैसे करी गई। ठीक है, जैसे ही ये केस डिजिटल फॉरेंसिक टीम तक पहुंचा, जो भी टीम अपॉइंट करी गई थी, उन्होंने जैसे ही ये केस को हैंडल किया, उन्होंने सबसे पहला काम किया एविडेंस कलेक्टिंग। बिल्कुल, एविडेंसेस कलेक्ट किए, उन सिस्टम्स को आइसोलेट किया जिनमें मालवेयर था यानी रैंसमवेयर था, इसको एग्जामिन किया। उन्होंने एक मालवेयर एनालिसिस टीम को भी अपने साथ बुलाया, जिन्होंने WannaCry जो मालवेयर था रैंसमवेयर, उस पर इन्वेस्टिगेशन की, एनालाइजेशन की कि वो काम कैसे कर रहा है, उसमें किस बग का फ़ायदा उठाया, उसने कैसे अपने कोड्स को एग्जीक्यूट किया एंड कैसे इनक्रिप्शन डाला। एंड उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालवेयर एनालिस्ट जो टीम थी, उन्होंने एक किल स्विच उसके अंदर ढूंढा। अब किल स्विच एक ऐसा डोमेन नेम था वहाँ पर जिसको अगर रजिस्टर कर दिया जाए तो ये चीज़ रोकी जा सकती थी, यानी ये अटैक रोका जा सकता था, रैंसमवेयर का स्प्रेड होना रोका जा सकता था। तो उन्होंने सबसे पहला काम वही किया। अब जो टीम उधर डोमेन को हैंडल कर रही थी, उन्होंने वो सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया जिससे उस अटैक को रोका जा सके। एंड यहीं पर डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम क्या कर रही थी, डेटा रिकवर करने की कोशिश। यहाँ पर बैकअप्स सर्वर्स को ढूंढा गया, वहाँ से डेटा डिलीटेड को भी निकाला गया,
राइट। जो बैकअप सर्वर में भी डेटा डिलीट था उन्हें रिकवर करके वापस से इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ हद तक डेटा वापस आ पाया। ओवरऑल आप सभी जानते हैं डिजिटल फॉरेंसिक में सारा डेटा नहीं आता है, बट कुछ हद तक डेटा आ पाया, कुछ बिल्कुल नहीं आ पाया, राइट। ये सारा डेटा का खेल चलता रहा। इस वल्नरेबिलिटी के बारे में सबसे पहले फटाफट रिपोर्ट किया गया माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट ने जल्द ही इसके पैचेस को रिलीज किया एंड वो पैचेस रिलीज हुए ताकि फ्यूचर अटैक से बचाया जा सके। फिफ्थ सेगमेंट कि हमने सीखा क्या इन चीज़ों से। पहली चीज़ कि हमें रेगुलर बैकअप रखने चाहिए। अगर हम रेगुलर बैकअप रखते तो डिजिटल फॉरेंसिक टीम को बैकअप में भी डिलीटेड फाइल्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमारा डेटा बैकअप है, सीधा हम बैकअप डेटा रिस्टोर करते और हमारा काम हो जाता, राइट। सेकेंड चीज़, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर ही जो रैंसमवेयर आया, ये ईमेल्स के थ्रू स्प्रेड हुआ था, मैसेजेस के थ्रू स्प्रेड हुआ था। अगर नॉलेज होती और लोग ध्यान देते तो वो मालवेयर को कभी डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट नहीं करते। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। थर्ड, हमने सीखा बैकअप स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करना। देखा आपने कि इस सिनेरियो में बैकअप्स तो लिए गए थे लेकिन उनमें भी कुछ चीजें डिलीट हो गई थी, उन्हें रिकवर करना पड़ा था। यानी अगर आप बैकअप भी लेते हैं तो कुछ स्ट्रेटेजीज आपको ऐसे बिल्ड करनी होगी कि आप जो डेटा डिलीट कर रहे हैं उनका भी कोर एनालिसिस होना चाहिए कि जो डेटा हम डिलीट कर रहे हैं उसका अब नीड आएगी या नहीं आएगी, और अगर कोई गलती से डिलीट हुआ डेटा उसको एट मोमेंट रिकवर होना ज़रूरी है। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने स्टाफ को, अपने साथ वालों को, दोस्तों को, इन सबको अवेयर कराना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ताकि ऐसा इंसिडेंट कभी वापस हो तो उससे बचा जा सके। अब रैंसमवेयर अटैक बहुत सारे होते हैं। अभी अगर आप रिसेंटली देखें कई ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं, बट स्टिल उन्हें काफ़ी फास्टली रिकवर कर लिया गया था क्योंकि हम पहले से थोड़ा ज़्यादा अवेयर एंड ट्रेंड थे। बट स्टिल अगर ये अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग थोड़ी और स्ट्रांग होती तो ये वायरसेस या जो रैंसमवेयर है ये अपना इम्पैक्ट ही नहीं ला पाते। बट स्टिल ये चीज़ें स्टिल बनती रहेगी एंड हमें इन्हीं से सिक्योरिटी चाहिए। इसी के लिए हम साइबर सिक्योरिटी में डेली अपग्रेड कर रहे हैं खुद को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।